रथ यात्रा है तो इतना ज़्यादा हम लोगों को नियम में बांध दिया जाता है। आप ये नहीं कर सकते, माइक्रोफोन नहीं बजा सकते, डीजे नहीं बजा सकते, आग्नेयास्त्र नहीं होना चाहिए, जुलूस में मद्य पिया हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ये है वो है। सारी विडंबना के बाद जब हम लोग को लाइसेंस दिया जाता है, जुलूस लाइसेंस, तो पता नहीं कहाँ से लोग उसका विरोध शुरू कर देते हैं। क्या हम लोग हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे? और ऐसी स्थिति में जब हम लोग हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप लोग गलत मांग कर रहे हैं। आज हम लोग हनुमान जी की पूजा करने के लिए जब शोभा यात्रा निकालते हैं तो शोभा यात्रा पे पथराव किया जाता है, उसका विरोध किया जाता है। यहाँ पे आपको बाजा नहीं बजाना, यह मस्जिद है तो आप 5 बार बाजा बजाएंगे दिन में, प्रतिदिन। क्या हम लोग एक साल में एक दिन भी हनुमान जी का जय जयकार हनुमान चालीसा न पढ़े तो हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? इसी बात के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो राजेंद्र भाई राज्यपाल हैं उनको आवेदन दे रहे हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता वृंद इस शोभा यात्रा में प्रभावित हो गए, उनको कुर्की जब्ती कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उन सब का विरोध होना चाहिए। और हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जो हमारी सुशासन सरकार है उनके कान पे जूर रहेंगे। और कहते हैं ना कि सत्य नहीं तब झूठ होगा और दान नहीं तो लूट होगा। तो अगर आप हमको शांति से नहीं जीने देंगे तो शांति हम लोग लूट लेंगे। अगर हमारा कार्यक्रम प्रभावित होगा तो हम दुनिया का सब कार्यक्रम को प्रभावित करेंगे। यदि हमारे लिए आपके पास शब्द संपदा कम है और अन्य लोगों के लिए आपके पास शब्दकोश भंडार है तो हम उसी प्रयास को करेंगे जिस प्रयास को आप समझ पाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पुरजोर विरोध हो हम लोग करेंगे। ये बात ठीक है, हम लोग साधु संत हैं तो विनय न मानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत। तो बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, बोले राम सकोप तब कि भय भी न होए न प्रीत। यदि भय दिखाने की बारी आएगी तो हम लोग भय भी दिखाने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग कापुरुष हैं, चूड़ी पहन के बैठे हैं। हम लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और पूछ हम लोग पीछे रखते हैं, सम्मान हम लोग को पीछे चाहिए। हम लोग सामने में सेवा का भाव रखते हैं। तब हम लोग हनुमानगढ़ी अयोध्या से आए हैं और यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं अपने सभी हिंदू भाइयों को कि आप लोग नीति के अनुसार, अनुशासन के अनुसार सरकार का पुरजोर विरोध करें और इस विरोध को दर्ज करवाएं और आप अपनी चट्टानी एकता का परिचय दें। मैं ऋषि मुद्गल पीठाधीश्वर सनातन धर्म पर संविधान 19 में कहा जाता है कि आपके मौलिक धर्म की रक्षा की जाएगी। कब की जाएगी? क्या हम ब्राह्मण है तो तिलक नहीं लगाएं? जो है मंदिर मस्जिदों में बांस से उसके दरवाजे को घेर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या कोई उपद्रवी है जो जिस धर्म के अनुयायी हैं? क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो उपद्रवी हैं जो उस मंदिर उस मस्जिद में घुस जाएंगे? तो ये सरकार की मंशा है, एक दूसरे को भूत डालकर अपना शासन करते रहो। आप सभी जानते हैं कि हर देश की पहचान, उसकी अपनी सभ्यता, उसकी अपनी संस्कृति, उसका अपना पहनावा, उसका अपना खान पान है। अपना खान पान, अपना पहनावा, अपना संस्कृति ही वह देश की संस्कृति और देश की पहचान होती है। हम जिस देश में रहते हैं ये सनातनी धर्म है। आदिकाल से हिंदू धर्म के अनुयायी हम लोग यहाँ रहते हैं और विभिन्न धर्मों को के साथ साथ हिंदू धर्म भी इस जगह हम लोग रहते हैं। तो फिर ऐसा क्या जरूरी है कि बार बार यह कहना कि आप जो है आज आप पूजा कर रहे हैं, आप विसर्जन कर रहे हैं तो जो मेरा रूल है, जो मेरा नियम है उसको फॉलो करें। ऐसा हम क्या करते हैं? वो आपके नियम के अनुसार चले हुए। जो मेरी संस्कृति कहती है, जो मेरी सभ्यता कहती है उसके अनुसार तो हम अपने धर्म, अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हम तो किसी धर्म के द्वारा टूटे हुए नहीं हैं और न किसी धर्म को हम डिस्टर्ब करते हैं। तो उसी स्थिति में फिर हमारी शोभा यात्रा में अनेकों प्रकार के प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं? तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि देश की संस्कृति की रक्षा के लिए हिंदू धर्म अपनी सुरक्षा की इन सारी बातों को रखती है
मुझे ज्यादा नहीं बोलना है, लेकिन इतना ही कहना है कि हम अपने धर्म के अस्तित्व को बचाने के लिए शरीर का एक एक बूंद अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए समर्पित करें। पिछला जो कार्यक्रम हुआ था वो विश्व हिंदू परिषद के बैनर के तले हुआ था, और यह जो कार्यक्रम है आरएसएस के जितने भी अनुसांगिक है उन सबों के सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से इस कार्यक्रम के सहयोगी के रूप में रखा गया है, क्योंकि विषय बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं का है। और यह कार्यक्रम रामनवमी शोभा यात्रा में जो पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है, गंगा में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ दिख रहा है कि दंगा करने वाले कौन हैं, और जहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को झूठ का फंसाया जा रहा है, उसी के विरोध में महामहिम राज्यपाल महोदय से हम लोग अनुरोध करने जा रहे हैं, उनको ज्ञापन देने जा रहे हैं कि जो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को फंसाया गया है उस पर उच्च स्तरीय जांच करावे। अगर दोषी हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता तो कर सकते हैं, लेकिन उच्च स्तरीय जांच हो, बेगुनाहों को, निर्दोष को यूं ही जेल में बंद नहीं किया जाए। ये हिंदू के एकता को तोड़ने का एक षड्यंत्र है, हिंदुओं के मनोबल को तोड़ने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है, जिससे कि हिंदू अपनी जो संस्कृति है, अपनी जो परंपरा है उसको छोड़ दे, भूल जाए। एक षड्यंत्र के तहत इस तरह से किया जा रहा है। आज आपको देखने को मिलेगा कि जितना भी हिंदू पर्व त्यौहार होता है उसमें प्रशासन की तरफ से 100 बाधाएं रहती हैं, सीमांकन कर दिया जाता है कि आपको इतना ही करना है। पंडालों में आपको संख्या बल दे दिया जाता है कि आप एक पंडाल में इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। हिंदुओं का पर्व है, त्यौहार है, सभी कोई एक साथ मनाते हैं। ये अपने समरसता का भाव दिखाता है पर्व त्यौहार में, और उसी को ये खंडित करने का प्रयास करते हैं। तो बिहार सरकार से, महामहिम राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि बजरंग दल के जिन कार्यकर्ताओं का घर कुर्की जब्ती हुआ है उन पर से केस हटा करके और उनका जो आर्थिक हानि हुई है उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। जय श्री राम। चलिए, आप सुन रहे थे ये हमारे बीच में विश्व हिंदू परिषद के मंत्री राम रंजन भारती जी बता रहे थे, और अब हमारे बीच में सनातन धर्म की बात जब आती है और उसका रक्षा करने के लिए बात आती है तो साधु संत को आगे आना पड़ता है। और साधु संत के रूप में आप जैसे यूपी में योगी जी को देख रहे हैं, तो योगी जी है, महंत देवनायक जी हमारे साथ हैं, और हम उनको भारत न्यूज का स्वागत करते हैं और आज इस प्रोग्राम में वो शिरकत कर रहे हैं। इस पर मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या सर आपके किस मांग को लेकर आप यहाँ स्वयं बैठे हुए हैं? जल्दी आप सनातन धर्म की रक्षा कीजिए, को आगे आना होगा, उस तौर पर आप आगे आगे। अच्छी बात यहाँ ये है कि शिव भक्त है जो शिवालय है उसी का, और हिंद में जो जन्मा हिमालय है उसी का। सबसे पहले सबसे पहले हम कह दें कि हम लोगों को क्यों आना पड़ा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की जो हो सकता है। तो ऊपर उस पेड़ पर एक उल्लू रहता था। उल्लू ने कहा, उल्लू चचा तो असल यहाँ एक जो उल्लू रहता है इसी के चलते ये स्थिति वीरान पड़ा हुआ है। तो हंस सुबह हुआ, हंस हंसरू अपने हरिद्वार की ओर जाने लगा, तो इतने में उल्लू नीचे उतरता है और कहता है, हंस भाई तुम्हें जो दिक्कत हुई उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि जिम्मेदार यहाँ की जनता है।
आप लोग का लगता है ध्यान मीडिया की तरफ ज्यादा है, आप लोग सुन नहीं रहे हैं तो मीडिया की जरूर देखे होंगे। तो मीडिया से पहले आते मीडिया को करा लेते या पहले इसको रखते। हाँ, रहना तो हम लोग को इन लोग के बीच है। तो मैं अगर हंस के पक्ष में फैसला देता हूँ, ये हंस तो हरिद्वार लौट के चला जाएगा, हमने नहीं पत्नी है। ऐसा क्यों होता है? बाद में जो है जब हंस इंसान बड़ा रोने पीटने लगा, हंस बेचारा कहा मेरी पत्नी भी चला गया। हंस थोड़ा दूर गया, पंचायत समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि हंस महाराज रुको, कहा कि क्या भाई, एक तो तुमने मेरी पत्नी ले ली, अब क्या मेरी जान लोगे क्या? कहा कि नहीं हंस महाराज, हंस तुम्हारी ही पत्नी है और तुम्हारी पत्नी रहेगी। मैं तो सिर्फ तुमको इसलिए बुलाया कि रात में तुम दोनों बोल रहे थे कि इस निर्जन बनने और ये निर्जन स्थान का कारण ये उल्लू। आप जो है जहाँ इस तरह के उल्लू लोगों को ही चीज, अस्पताल नहीं होगा, स्कूल नहीं होगा, और जो हिंदुओं का जो रथ चलता है वो हंस कुछ नहीं, तभी राज्य सही रहेगा। हेलो, अभी हम सभी को अपना वक्तव्य रखते हैं कि जाति अधिवक्ता जो है, अभी हम सभी के बीच में आएंगे श्रीमान रजनीश जी, जो बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक है, प्राण संयोजक है, वो अपना विषय रखेंगे। नृपत भूल मत जाना वहां तुम राम और सीता। जिस तरह वृक्षों में चंदन का बड़ा अधिकार है पर्वतों में हिमगिरी, नदियों में गंगाधार है जिस तरह पुष्पों में कमल, नागों में जैसे शेष है, उसी तरह सबसे ऊंचा भारत देश है। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चंदन है इस देश की माटी, तब भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिस देश की मिट्टी को प्रणाम करके भगवान ने कहा कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जिस मिट्टी को भगवान राम ने प्रणाम किया, उस मिट्टी को निश्चित रूप से हम सबों को अनुकरण करना चाहिए और भारत माता की मिट्टी को प्रणाम करना चाहिए। चरित्र के मुताबिक हमारे सनातनी भाई पर पत्थरबाजी किया जाता है और उसके उपरांत उन सभी पर केस करके फायर करके उन्हें दोषी ठहर करके उन्हें जेल में दिया जाता है। इस बार भी हमारे 3 कार्यकर्ता को बिना किसी कारण के 5 दिन तक जेल में रहना पड़ा। ये बहुत दुर्भाग्य है हमारे समाज के लिए। जो हमारे कार्यकर्ता जेल जाते हैं तो ना कोई समाज, जिस समाज के लिए वो जाते हैं जेल, ना कोई समाज पूछने आता है, ना कोई समाज हल लेने आता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा संघ का एक गीत है, बड़ा ध्यान से सुने कुछ 4 पंक्ति को। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का, समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। तो हम लोग अगर यह लगातार होने के लिए छोड़ दे कि चलो कोई नहीं, रामनवमी शोभा यात्रा हो गई है, कार्रवाई हो गया है और ठीक है 5 दिन जेल में रहा, कोई बात नहीं, निकल गया है, ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर ना करते हुए इसका जोरदार विरोध होना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा कि आज यह एक मंच के माध्यम से यह धरना कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन यह निरंतर होना चाहिए। जब तक सरकार के काम तक हमारी बात ना पहुंचे तब तक यह धरना प्रदर्शन अब अंतरा के माध्यम से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, ताकि सरकार को मालूम चले कि हमारा समाज जागरूक है और हमारा जब भी पर्व त्योहार आता है, दुर्गा पूजा हो, होली हो, दशहरा हो, हर समय पाबंदी लगाया जाता है। कहीं मंदिर में डीजे बज रहा हो, पिछले देखिए तो इस बार दुर्गा पूजा में कई मंदिरों में जहाँ की डीजे कम आवाजें बजाया जा रहा था, उसके बावजूद भी डीजे को उठा लिया गया वहां से। तो कई प्रकार से बाधाएं को झेलना पड़ता है, होली हो या दशहरा हो, और जब हमारा पर्व आता है तो छोटी छोटी कारणों से
केस करके उसे उठा लिया जाता है डराने के लिए, ताकि उसके मन में, हिंदू समाज के मन में डर रहे और वह दोबारा ये गलती ना करे। लेकिन हमारा समाज है, हमारा ये देश है, और ये देश सनातन का है। और कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा समाज डरने वाला नहीं है। आपके इन छोटे मोटे विरोध से, इन केस से, इन जेल से हमारा समाज डरने वाला नहीं है। अपने पर्व को मनाएंगे। आपका जो कार्य है वो आप अपने कार्य को करें, आप स्वतंत्र है कार्रवाई करने के लिए, लेकिन हमारा समाज अपने पर्व को मनाएंगे और जहां तक हो हम लोग संगठित होकर विरोध करेंगे। जय हिंद। सनातन धर्म परिषद ने मुझे पूर्वी भारत का धर्माचार्य प्रभारी बना रखा है। छठदर्शन विश्व अखाड़ा परिषद संगठन मंत्री का दायित्व बिहार का दे रखा है। इसलिए मेरा आना यहाँ पर इतना ही आवश्यक है जितना शरीर में प्राण होता है। कोई तो हो बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन। तो उसके लिए हम एक छोटा सा चूहा है, हम आए हैं गले में घंटी बांधने के लिए। सरकार को एहसास हो जाए कि अब विप्रधेनु सुरसन कहिता लिन्न मनुज अवतार, भगवान को अवतार लेना पड़ेगा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा करने के लिए। आइए हम लोग पुनः आपकी सेवा में आएंगे। तब तक के लिए मैं जय श्री राम। हर उषा की पहली किरण के साथ जो फूल खिले, यहाँ बैठे हुए हमारे जो हिंदू समाज के कर्मठ योद्धा हैं, खास करके बीजेपी के जो योद्धा बन हैं, जो भाई हैं, बंधु हैं, सभी को एडवोकेट के झा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार मिले। दोस्तों, सबसे पहले अगर मुझे चर्चा हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं दोस्तों को करना चाहूँगा, समुद्र के निर्धार में दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। दोस्तों, हैं भक्त सुधारक हैं, ज्ञानी हैं, परिहितकारी हैं, परोपकारी हैं, समाज सेवी भी हैं, देश के कर्मठ नेता भी हैं।